नए पौधे बनाने का कोई खास मौसम नहीं होता है। आप हर मौसम में नए पौधे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। अगर आपसे कटिंग्स नहीं लगती है तो आप इस तरह से भी साल के किसी भी महीने में नए पौधे बना सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्विस चीज वाइन का प्लांट है। लंबी लंबी सी इसकी ब्रांचेस होती है और हर थोड़ी दूर में आपको इसके एरियल रूट्स दिखेंगे। तो अगर एरियल रूट्स है तो और भी अच्छी बात है, और भी जल्दी आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा। बस उसकी लंबी ब्रांच को किसी भी दूसरे पॉट में रखकर थोड़ी सी मिट्टी में उसे दबा दें। देखते ही देखते आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप पौधे लगाते हैं तो साल के किसी भी मौसम, चाहे अप्रैल मई की तपती गर्मी हो या दिसंबर जनवरी की ठंड, हर मौसम में आपकी कटिंग्स लग जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा होता है ये पौधे बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि इस प्लांट्स को उसके मदर प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता रहता है। हमने कटिंग काटी नहीं है, पौधा उसकी जो कटिंग है वो मुरझाएगा भी नहीं, इसलिए बहुत जल्दी से लग जाती है। जिस तरह से देखिए, मैंने उसके मदर प्लांट से उसे कट भी नहीं किया, एक दूसरे पॉट में मिट्टी डालकर उसे मैं इस तरह से दबा रही हूँ। देखते ही देखते मेरा नया पौधा तैयार हो जाएगा। जब मुझे लगेगा कि मेरी कटिंग्स में रूट्स अच्छे से आ गई है तो मैं इसे पीछे से कट कर दूंगी और नया प्लांट मेरा बहुत सुंदर सा एक हेल्दी खूबसूरत सा प्लांट तैयार हो जाएगा। इस तरह से पौधे लगाने से बहुत आसानी से नए पौधे आप भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अगर कट कर दूं ठीक उसके सामने में और उसके ठीक पीछे के हिस्से में जहां मैंने उसे मिट्टी में दबाया है, तो मेरे दोनों जगह से कट करने से दोनों जगह से नई नई ब्रांच आएंगी। यानी दो ही कटिंग लगाने से 4 ब्रांच आपको आसानी से आ जाएंगी। आगे की तरफ 2 और पीछे की तरफ 2। तो देखते ही देखते आपका पौधा घना हो जाएगा। वैसे भी ऐसे पौधों को समय समय पर अगर कट ना करें तो ये काफी लंबी बेल की तरह बढ़ जाती है। और ये प्लांट है सिंगोनियम का। सिंगोनियम की नियोन कलर की बहुत सुंदर सी वैरायटी है। सिंगोनियम के भी प्लांट बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, उनमें भी एरियल रूट्स होती है। उसे लेकर किसी भी दूसरे पॉट में इस तरह मिट्टी में दबा दे, देखते ही देखते आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। यकीन माने सालों भर आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बस हर समय लगाने की अलग अलग विधि होती है। मानसून में और फरवरी मार्च में तो आप कटिंग्स कर ढेरों पौधे आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो पानी में भी पौधे ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से एरियल रूट्स जिनमें होती है उसे तो किसी भी दूसरे पॉट में आप मिट्टी में दबा दें, देखते ही देखते आपका पौधा तैयार हो जाएगा। इसके लिए ऐसे पौधों को आपको चयन करना होगा जो थोड़ी सी नाजुक हो, दूसरे पॉट में आसानी से वो नीचे की तरफ झुक जाए। जब वो झुकेगी तभी तो आप उसे मिट्टी में दबा पाएंगे। इस तरह से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। देखिए, ये जो प्लांट है ये सिंगोनियम की एक बहुत ही सुंदर सी वैरायटी है। इस पौधे की भी इसी तरह से लंबी लंबी ब्रांच हो जाती है और मैं इस पौधे को तो कभी भी कट कर नहीं लगाती हूँ। जब मुझे लगता है कि इसकी ब्रांच बहुत लंबी हो गई है तो आप चाहे तो उसी पॉट में भी मिट्टी में उसे दबा सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ एक दूसरा ही नया पॉट तैयार करूँ, इसका एक हैंगिंग बास्केट बनाऊं, इसलिए मैं इसे दूसरे पॉट में मिट्टी में उसे दबा दूंगी। 1 या 2 नोड एरिया को मिट्टी में दबा दीजिए और 1 महीने तक उसे वैसा ही रहने दें। 1 महीने बाद उसकी टिप को भी थोड़ा सा कट कर दें और पीछे से भी कट कर दें। दोनों ही जगह से नई नई फुटाव शुरू हो जाएगी और आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा एक भरा हुआ बास्केट देखते ही देखते तैयार हो जाएगा। अभी मैं इस पौधे को लगा रही हूँ, ये अप्रैल का मंथ है। मैं जुलाई अगस्त यानी मॉनसून में ये बास्केट मेरी पूरी तरह से भर जाएगी। इसलिए आप साल के किसी भी मौसम में नए पौधे बेहिचक तैयार कर सकते हैं। इस विधि से तैयार करेंगे, आपकी कभी भी कटिंग्स आपने नहीं की है इसलिए कटिंग्स तो सूखने का सवाल ही नहीं उठता है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये स्वीट पोटैटो वाइन की वैरायटी, बहुत सुंदर सा प्लांट। इसकी और भी ग्रीन कलर, बहुत सारे कलर्स में भी ये आते हैं। मेरे पास सिर्फ यही कलर है
और इस पौधे को तो मैं हमेशा इसी तरह से लगाती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास समझ लीजिए पौधे बहुत कम है और मैंने कटिंग काट के लगाई, किसी कारण से वो नहीं चली, तो बहुत दुख होता है। इसलिए आपके पास अगर बहुत कम कोई कटिंग्स है तो उसे तो इसी तरह से लगाएं। कभी भी कट ना करें जिससे आपकी कटिंग्स भी ना सूखे और नया पौधा भी आसानी से तैयार हो जाए। और इस तरह के पौधे को तो समय समय पर आपको कट करना ही चाहिए, तभी आप नए पौधे बना सकते हैं। और देखिए ये जो प्लांट है ये वेडेलिया का प्लांट है, आपको इसके भी नोड एरिया में एरियल रूट्स दिख रही है, सिर्फ उसे मिट्टी में दबाना है। 1 हफ्ते 15 दिन में नए पौधे बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। फिर आप उसे पीछे से और ठीक सामने से कट करें। जब दोनों जगह से कट करेंगे तो इसके सामने और पीछे दोनों तरफ से नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी और पौधा आपका देखते ही देखते घना हो जाएगा। मैं अपने अधिकतर पौधों को इसी तरह से नए पौधे बनाती हूँ। देखिए ये मार्बल पोथोस की वैरायटी मार्बल क्वीन, बहुत सुंदर सा ये प्लांट। और पोथोस की तो जितनी भी वैरायटी है सभी में एरियल रूट्स होते हैं, उन सभी को आप कट कर पानी में रखें तब भी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस मौसम में ग्रो करें वो भी बिना कटिंग सूखे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप भी नए पौधे बहुत आसानी से हर मौसम में बना सकते हैं। कटिंग्स अगर नहीं लगती है तो इस विधि से लगाएं। वैसे कटिंग्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल होता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो 101% आपकी कटिंग्स भी लगेगी। और अगर नहीं लगती है किसी कारणवश तो आप इस तरह से लगाएं। इस तरह से ढेरों पौधे बन जाते हैं और आपकी कोई कटिंग सूखती भी नहीं है। ये जो प्लांट है देखिए सिजेनियम, बहुत खूबसूरत सा, इसमें सर्दियों में इसी तरह के खूबसूरत से इनके पत्तियों का कलर होता है। इसकी कटिंग मुझसे कभी नहीं लगती है, इसे भी मैं इसी तरह से ही लगाती हूँ। जिन पौधों की कटिंग्स नहीं लगती है उसे तो आप इसी तरह से ट्राई करें। ये देखिए फिलोडेंड्रन ब्राजील का प्लांट है। नोड एरिया को बस आपको मिट्टी में दबाने की देरी होती है और नया पौधा देखते ही देखते तैयार हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत सा हैंगिंग बास्केट में लगने के लिए परफेक्ट, मॉस्टिक में भी अगर लगाएं तब भी ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगता है। एरियल रूट होने की वजह, जिस भी प्लांट में एरियल रूट होती है समझ जाइए वो प्लांट बिना केयर में चलने वाला होता है। जी हाँ, बिना केयर में, सिर्फ पानी देने की जरूरत होती है और इसी तरह से हवा में सालों साल आपके गार्डन में लटकते रहेंगे। बस एक ही शर्त होती है, साल में एक बार नई मिट्टी में उन्हें रिपोर्ट करें। ये जो खूबसूरत सा प्लांट है स्पाइडर प्लांट, इसमें इसी तरह से बेबी प्लांट्स आते रहते हैं। मैं तो कभी भी कट कर उन्हें नहीं लगाती हूँ। किसी भी खाली पैकेट में मिट्टी में उसके छोटे छोटे रन्स को दबा देती हूँ और देखते ही देखते मेरा पौधा तैयार हो जाता है। जो चीज आसानी से हो सकती है उसे मुश्किल से करने की क्या जरूरत है। ये बहुत ही आसान विधि है नए पौधे बनाने का। इसके अलावा आप पानी में भी रख सकते हैं। और देखिए ये भी स्पाइडर प्लांट की ही वैरायटी है, बिल्कुल ग्रीन कलर की, जैसे लग रहा है रजनीगंधा का प्लांट हो, लेकिन नहीं, ये भी स्पाइडर प्लांट ही है। बहुत खूबसूरत से इसके रनर्स, देखने में भी इतना खूबसूरत सा हरा रंग। इसे भी अगर मैं मिट्टी में दबा दूं एक छोटे से पैकेट में रख के तो देखते ही देखते नया पौधा तैयार हो जाएगा। सिर्फ ऐसे ही प्लांट्स को आप कर सकते हैं जो नाजुक हो, जो इधर उधर आसानी से झुक सके। देखिए यहाँ पर पोथोस की सभी वैरायटी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट बहुत हार्ड है, जिसकी स्टेम नीचे की तरफ नहीं झुकती है, उन्हें करना मुश्किल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।